नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे कंप्यूटर के, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। इस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? तो देखिए, कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र कहते हैं ऑप्शन 4 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। अगला है, सी भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था डेनिस रिची के द्वारा। मेमोरी सेल क्या है? तो मेमोरी सेल होता है ऑप्शन तीसरा मुख्य मेमोरी में स्टोरेज की आधारभूत यूनिट या इकाई कह सकते हैं। अगला है, प्राइमरी मेमोरी को खालिस्तान भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन तीसरा वाला मेन मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं? मेन मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग का प्रथम चरण है? तो दूसरा हो जाएगा समस्या को समझना। डाटा जहाँ भेजना है या कहाँ से लिखा जाता है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है? तो चौथा हो जाएगा एड्रेस बार, एड्रेस बस। कीबोर्ड एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है। इसकी मदद से क्या करते हैं? तो इसकी मदद से करते हैं ऑप्शन दूसरा वाला समस्त सूचना कंप्यूटर को भेजते हैं। माउस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चौथा हो जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस। अगला है, मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कौन नियंत्रित करता है? तो ये हो जाएगा पहला वाला सीपीयू। अगला है, सीडी रोम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऑप्टिकल मेमोरी। पैराग्राफ स्टाइल्स और एडिटिंग किस टैब के अंतर्गत होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन एक होम टैब के अंतर्गत। अगला है, आईओएस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये तीसरा हो जाएगा मोबाइल ओएस। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य होने के बाद अन्य प्रोग्रामों को अस्थायी रूप से सीपीयू का प्रयोग करने की अनुमति देता है? तो ऑप्शन ए कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। निम्न में से किसके अंतर्गत सामानों का लेन देन इत्यादि सम्मिलित है? तो पहला हो जाएगा ई कॉमर्स, ई कॉमर्स। स्कैनर से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? तो दूसरा वाला, यह प्रत्येक इमेज को डिजिटल इमेज में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, ओएमआर से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? तो पहला वाला, कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को पहचानता है। अगला है, DIR2 वायरस किस वायरस का उदाहरण है? तो ये फाइल सिस्टम, किसका है? फाइल सिस्टम। कंप्यूटर के द्वारा भेजी गई सूचनाएं और निर्देश जिस मशीन के द्वारा कागज पर प्रिंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रिंटर। निम्न में से कौन विंडोज़ 7 की विशेषता को दर्शाता है? यह एरो स्नेच फीचर प्रदान करता है। स्टार्ट मेनू का कौन सा विकल्प वर्तमान उपयोगकर्ता का सत्र समाप्त कर देता है? तो लॉग आउट, लॉग आउट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्वेरी के उत्तर में जो सूचना या रिकॉर्ड प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डायनासेट। सीपीयू का वह भाग जो हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है क्या कहलाता है? तो पहला हो जाएगा सीयू, कंट्रोल यूनिट। वह भाग जो कंप्यूटर की वास्तविक गणनाओं, जोड़ घटाना, गुणा भाग और तुलना का कार्य करता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग होता है? तो पहला हो जाएगा हार्ड रियल
टाइम। सीपीयू के माइक्रो प्रोसेसर पर 3 भागों का परिपथ होता है, वे क्या हैं? तो ऑप्शन 5 ये सभी, सीयू, एएलयू, रजिस्टर और एक और दो दोनों। फैक्स के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है? तो पीएसटीएन। वायरस कंप्यूटर सिस्टम को किस प्रकार संक्रमित करता है? तो पर्याप्त मात्रा में बिजली आपूर्ति नहीं होने से। सॉरी, इसका हो जाएगा दूसरा वाला, संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने से। ये दूसरा वाला आपका आंसर हो जाएगा। फाइलों और फोल्डरों को एक्सेस करने तथा उनको व्यवस्थित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो लाइब्रेरी। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे खालिस्तान क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्जन। कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों का प्रयुक्त यूएसबी का पूरा रूप क्या है? तो ये हो जाएगा चौथा, यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला है प्रेजेंटेशन स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती है? तो ये की जाती है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट। स्लाइड शो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? तो पेज अप कुंजी। खालिस्तान वायरलेस मोबाइल डिवाइसेस को इंटरनेट और उसकी सर्विसेज जैसे वेब और ईमेल प्राप्त करने की आज्ञा देता है? तो ये हो जाएगा वैप, WAP। डॉस फ्लॉपी डिस्क में निम्न में से क्या नहीं होता है? तो चौथा हो जाएगा वर्चुअल मेमोरी। डाटाबेस डेवलपमेंट के दौरान एकत्र की गई सभी सूचना खालिस्तान में स्टोर होती हैं। तो तीसरा हो जाएगा डाटा वेयर हाउस। लो पावर USB डिवाइस में पावर सप्लाई कैसे होती है? तो चौथा हो जाएगा USB केबल द्वारा। नैनो शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो तीसरा हो जाएगा 10⁻⁹ m। ब्राउज़र पर ये आप लिख दीजिएगा, निम्न में से किसे प्रदर्शित करता है? तो तीसरा हो जाएगा वेबसाइट को। पेंट प्रोग्राम को ड्राइंग बनाने या डिजिटल चित्रों को एडिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेंट फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो तीसरा और चौथा .bmp, .png। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो चौथा हो जाएगा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। एक पेंटियम 4 में खालिस्तान ट्रांजिस्टर होते हैं? तो 42 मिलियन। बाइनरी को डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी घात लेनी पड़ती है? तो 2। किसी डोमेन नेम में FR किस संगठन या देश को प्रदर्शित करता है? फ्रांस। ऐसी वेबसाइट जिस पर कम्युनिकेशन टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियो आदि पब्लिकली डाले जाते हैं क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सोशल नेटवर्किंग साइट। डायनासेट में सूचनाओं को किसी कागज़ पर क्रमबद्ध प्रिंट किया जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रिपोर्ट। ग्राहकों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सा कनेक्शन अधिक उपयोगी है? तो चौथा हो जाएगा वायरलेस। गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क सेवा का निम्नलिखित में से क्या नाम है? तो ऑरकट। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के लिए सही विकल्प चुनिए। तो इसका हो जाएगा यह एक डॉयल अकाउंट है। नेटवर्किंग शब्दावली हैंड शेकिंग का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटरों को हब के साथ जोड़ना। और आज का लास्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस सॉफ्टवेयर का सामान्य प्रकार है? तो सिस्टम। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।